ये है विष्णु प्रताप राय से विष्णु दादा तक की कहानी। आज भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है साहब, उस हरामजादे की तलाश जिसने मेरी बहन की जान ली। जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा साहब, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ। विष्णु, मैं अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा साहब। सब लोग कहाँ हैं? गुड्डू और नीलू रोहित के साथ फिल्म देखने गए हैं। ओह, आई सी। सुनिए, आज 22 जुलाई है। तो भूल गए? आज हमारी शादी की सालगिरह है। जरा एक गजरा तो लगा दीजिए। मत छुओ मुझे। लेकिन क्यों? बस, मैंने कह दिया ना, मत छुओ मुझे। लेकिन मैं पत्नी हूं आपकी, मेरा अधिकार है आप पर। भगवान के लिए दूर रहो मुझसे। दूर रहो? किस लिए? आखिर बात क्या है? जब से आप लौट कर आए हैं, मुझसे अजनबी जैसे सलूक कर रहे हैं। मैंने जब भी आपके पास आना चाहा, आप और दूर होते गए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है? बताइए, बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बस, आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब देना होगा आपको। आज आपको बताना होगा कि किस जुर्म की सजा दे रहे आप मुझे। मेरा कसूर क्या है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। नो, मत छुओ मुझे। लेकिन क्यों? किस लिए? इसलिए कि जो आप समझती है वो मैं नहीं हूं। मैं धनुष नहीं हूं, मैं विष्णु दादा हूं। विष्णु दादा। धनुष मर चुका है, आपका पति मर चुका है। मैं बेंगलुरु जेल का एक सजा याफ्ता मुजरिम हूं। 2 खून कर चुका हूं मैं, 2 खून। ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी शक्ल आपके पति से मिलती है। वो कमिश्नर साहब ने मुझे उस जेल से निकालकर यहां फंसा दिया। बस, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए।
जो नहीं होना चाहिए तो वही हो गया साहब। आज मेरी वजह से वो देवी मौत के चौखट पर। साहब, वो मर जाएगी साहब। उसे बचा लो साहब, उसे बचा लो साहब, वो मर जाएगी साहब। साहब, मैं गुनहगार हूं साहब, मुझे मारो साहब, मुझे मारो साहब। नहीं विष्णु नहीं, गुनहगार तो वो कमबख्त हालात होते हैं जिनसे हम टक्कर लेने की कोशिश करते रहते हैं। कभी हम जीतते हैं और कभी हालात। जो होना था सो हो चुका। अब तुम सिर्फ प्रार्थना कर सकते कि भगवान सुमन को डॉक्टर आई एम सॉरी, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अपनी आखिरी सांसों में शायद आपसे कुछ बात करना चाहती है। मुझे वचन दो, गुड्डू को इस बात का पता न चले कि उसके पिता मर चुके हैं। दूसरा, तुम मेरे पति के मौत का बदला जरूर लोगे। वचन दो। के पिल्ले, कौन है तेरा बास? कौन है वो सुअर के औलाद जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है? बोल, तेरा बास कौन है? पहले तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। सुन साले, मैं तुझे 24 घंटों की मोहलत देता हूं। अगर तूने नहीं बताया तो मैं... अरे विष्णु दादा, तू मैं तेरा जवाब सुनने कल आऊंगा। कमाल है, आज तक के हर मुजरिम इंस्पेक्टर से डरते हैं, और तू वो पहला मुजरिम है जिसे देखकर ये इंस्पेक्टर भाग गया। इंस्पेक्टर और ये साला, ये बाप, ये तो बहुत गहरा नाटक है रे। नाटक? हाँ। क्या मतलब?
मतलब ये कि ये साला कोई इंस्पेक्टर नहीं है। ये तो साला अपन के साथ था बैंगलोर जेल के अंदर, दो को लुढ़काकर उम्र कैद का सजा भुगतने को आया था साला। तेरे को मालूम है इसका नाम क्या है? अरे ये तो साला विष्णु दादा है रे। विष्णु दादा? हाँ। दोस्त, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकता हूं। पूरी 1 पेटी दूंगा। 1 पेटी यानी कि 1 लाख? अरे बाप, 1 लाख के लिए तो अपन कुछ भी कर डालेगा। बोल। बहुत छोटा सा काम है। कल हवालात से छूटते ही तुम मेरे बॉस को जाकर यह खबर पहुंचा दो कि इंस्पेक्टर धनुष मर चुका है, और सब जिसे इंस्पेक्टर धनुष समझते हैं वो असल में इंस्पेक्टर धनुष का हमशक्ल विष्णु दादा है। मगर खबर किसे पहुंचानी है? वाह, क्या खबर लाया है तू! वाह वाह वाह। तभी मैं सोच रहा था कि साला वो इंस्पेक्टर धनुष मेरे हाथ से बचा कैसे, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से उसके सीने में दर्जन गोलियां चला दी थी। मतलब ये सारी रामलीला कमिश्नर की रचाई हुई है। उसने गधे को शेर की खाल पहना दी है, यानी विष्णु दादा को इंस्पेक्टर धनुष बना दिया है। इंस्पेक्टर धनुष। हम स्वर्गवासी धनुष की आत्मा की शांति के लिए जश्न मनाना चाहते हैं। उसका इंतजाम भी अपन ने कर लिया है।